हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे, जैसा हमारा चैप्टर जो चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आप सभी ने इससे पहले 8.1 से पहले जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का वो आपने कर लिया होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पे ये बोला गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, AB इक्वल टू 24, AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। पहला पार्ट में हमें ये पूछा गया है, साइन ए भी बताइए और हमें कॉस ए भी बताइए। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये कैसा ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो हमारे पास इन ट्रायंगल हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बट एक साइड मिसिंग है, एक साइड हमारी मिसिंग है। वो कौन सी है? AC हमारी मिसिंग है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC हमारे पास नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? हमें इसका हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। होता क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो AC हमारे पास कितना है हमें नहीं मालूम है, इक्वल टू 24, AB की वैल्यू दे रखी थी 24 प्लस 7 स्क्वायर, कितना आ गया 24, 576, 576 प्लस 49, 9 6 15 5 ऐसे लगेगा, 8 से 12, 625। तो AC की वैल्यू कितनी, AC स्क्वायर है, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट में 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, तो हमसे पूछा क्या गया है, साइन ए और कॉस ए बताइए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास साइन ए। बच्चे, मैंने आपसे सब इंट्रोडक्शन पार्ट में एक पोर्शन बताया था कि जब हम रेशियो निकालते हैं साइड्स का, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये हमारे पास पंडित भद्री प्रसाद HHB, ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। ओके, तो यहां पे देखिए हमें क्या बोला गया है, साइन ए। साइन ए मतलब साइन से हम यहां से एंगल लेंगे, साइन से सामने हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहां पे हमारे पास यहां पर क्या है, पूछा गया साइन ए, साइन हमारा ऊपर है, साइन ए की जो वैल्यू है वो ऊपर है। तो जहां से भी थीटा या फिर जो भी एंगल आपसे बोला जाएगा, उसके सामने जो वैल्यू होती है, जो साइड होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। अगर मुझे बोला जाता है साइन सी बताइए, तो साइन सी तो हमारे पास सी से हम देखते हैं, सी के सामने जो होता है वो साइड हमारे पास क्या हो जाता, परपेंडिकुलर। ओके, तो हमारे पास यहां से तो हमारे पास क्या हो गई, दिस इज ए परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, तो यहां पे हमें बात कर लें, इसके लिए यही सब निकाल लेते हुए थे। तो साइन ए क्या होगा हमारे पास, साइन ए परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना था, हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी, 7।
और AC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस, AC की वैल्यू हमारे पास 25, AC की वैल्यू 25। ओके, चलिए अब हमारे पास सेकंड बोला गया है कॉस ए भी बताना है। अब क्या बताना है इसी का, कॉस ए। कॉस ए हमारे पास क्या है, कॉस, ओके, कॉस में हमारे पास बेस, देखिए ए से हमारे पास सामने जो साइड है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हमारे पास क्या हो गया, बीसी, बीसी, और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, एसी। तो बेस कितना है हमारे पास, यहां से बीसी चाहिए, सॉरी बेस चाहिए, ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर बेस चाहिए। तो ये हमारे पास सामने परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, तो परपेंडिकुलर हो रहा है, हमें क्या चाहिए, बेस। तो ये सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, तो जो तीसरी साइड बच गई हमारे पास, ये हमारे पास ए बी, ए बी हमारे पास क्या है, बेस। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी, 24, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 अपॉन ए सी कितना, 25। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इतना ही था। सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में बोला गया है साइन सी और कॉस सी बताइए। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसको हटा दे बच्चे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास पूछा गया है साइन सी बताइए। अब साइन से देखिए, साइन है यहाँ पर साइन सी, सी से हमें साइन चाहिए, जो वैल्यू हमारे पास साइन सी आनी चाहिए वो एंगल सी से आना चाहिए, इससे। तो इसके सामने क्या हो गया, अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर की बात करें यहाँ से तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया, ए बी हमारे क्या हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास हो गया बी सी, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या हो गया, ए सी। क्लियर, जिस एंगल से पूछा जाएगा उसके सामने जो हमारे पास साइड होगा वो हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहां से देखिए हमें साइन सी चाहिए, साइन सी के में वैल्यू बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, ए सी। ओके, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी थी, 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई साइन सी। अब हमें पूछा गया था कॉस सी भी बताइए। ओके, कॉस सी बता दीजिए हमें। कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास देखो साइन सी, तो परपेंडिकुलर सामने, सी के सामने जो हमारे परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास 90 डिग्री के सामने जो होगा वो 90, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। दिस वन इज अवर परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज दिस, ए बी, ए बी इज बेस, ए बी नहीं सॉरी बी सी। तो हमारे पास बी सी इज बेस फ्रॉम एंगल सी, बी सी इज बेस फ्रॉम एंगल सी। ओके, नाउ तो बी सी अपॉन ए सी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी इज 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, दिस इज द कॉस सी एंड दिस इज द वैल्यू। ओके, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चे ध्यान से सुनिए, जब भी आपको कोई भी एंगल पूछा जाए, जिस जगह से पूछा, लेट्स से यहां पर साइन ए बोला गया था, तो साइन ए है, तो साइन ए पहले हम देखना कि ए कहां पर है, ए किस जगह पे है। जो ए के सामने जो साइड आएगी, इस एंगल के जो सामने साइड आएगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने जो होगा हमारे पास वो हाइपोटेन्यूस होगा। तो दो साइड तो हमें पता चल गई, दो साइड हमें पता चल गई, क्या, एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूस। तो जो तीसरी साइड बचेगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा बेस होगा। ओके, तो चलिए, तो होप अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलने वाले हैं जिसपे हम अभी ये वर्क करेंगे। ओके, तो ये गोल्डन रूल जो हमारा है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये साइन कॉस टेन, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन में परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। ओके, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है, बोला इन द फिगर 8.13 द फाइंड tan p माइनस कॉट r। ओके, तो फिगर हमें बनाना पड़ेगा, तो फिगर हमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। चलिए हम क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं स्पीड से। बच्चे हर क्वेश्चन में जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे सभी में हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। विदाउट डायग्राम आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, तो पी क्यू आर। अब एक बात बताइए, यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड tan p माइनस कॉट पी आर। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो tan p फाइंड आउट करना है, tan p। अच्छा, तो p कहाँ पर है, p किस जगह पर है, यहाँ पर है p, दिखाई दे रहा है ऊपर। तो इसके सामने जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस p वर्टेक्स से जो सामने हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो tan p और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस। ओके, तो हम सबसे पहले tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p क्या होगा हमारे पास, p में क्या है, tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये सामने हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो क्यू आर है अपॉन, यहां पर क्या है, बेस, दिखाई दे रहा है, दिस इज क्यू आर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो क्या होगा वो हाइपरटेनियस, तो हमारे पास क्या आ गया, पी आर। ओके, पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, एक तो ये वैल्यू आ गई, और हमारे पास क्या आ गया, कॉट आर भी पूछा गया। ओके, कॉट आर भी हम निकाल लेते हैं, बट कॉट आर हमारे पास कहाँ से आएगा, दिस इज कॉट आर। कॉट में क्या होगा, आर के सामने जो साइड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास कॉट में क्या है, देखिए tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस यहाँ से क्या हुआ, अब देखिए आर से, यहाँ पे आर है हमारा, आर, तो इससे के सामने जो हमारे पास है परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू, और बेस कितना है, क्यू आर। ओके, तो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पी क्यू, पी क्यू। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई है, तीसरी वैल्यू दी है क्या हमारे पास, नहीं दी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ तक तो लिख लिया, लेकिन हमें वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे, तो इस ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है। बच्चे ध्यान समझिएगा, जब भी ट्रायंगल में दो साइड दिया रहे, हमेशा तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड निकाल पाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम वो भी निकाल लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो पी आर मतलब 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू पी क्यू कितना होता है, पी क्यू दे रखा है कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, उधर जाके आएगा 25, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। देखिए इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो गया माइनस, तो अब कितना आ गया 25 इक्वल टू क्यू आर, रूट में निकल के आ गया 5 क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। ओके, तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, क्यू आर की वैल्यू 5 थी और पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। ओके, क्यू आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमने एक बार दोनों की वैल्यू हमने निकाल दिया, हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो tan p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12 कैंसल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई
0, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गया, ये हमारा आंसर है। बताइए निकाला भी तो क्या हमने 0 निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 बोले इफ साइन ए, ओके ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा आपके लिए, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट क्या बोला गया, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, ओके, साइन ए इक्वल टू 3/4, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। साइन ए, ओके, तो हम कहीं भी ए लिख लेते हैं, ए, दिस इज ए। ध्यान से सुनिए बच्चे, हम ए की वैल्यू इस जगह पे नहीं रखेंगे, 90 डिग्री पे नहीं होगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर रख दिया और बोलो कि हाँ ठीक है यहाँ पर हमारे पास ये ए है, नहीं, जब भी हम रखेंगे एक्यूट एंगल होगा यहाँ पर। ओके, तो ए है यहाँ पर, बी है और सी। बोला साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास साइन ए यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ए के सामने हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, BC, परपेंडिकुलर सामने हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। ओके, तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और यहाँ पे कितना दे रखा है 4। अच्छा, 3 और 4 दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें बोला गया है AB की वैल्यू बताओ, AB नहीं पूछा गया, हमें बोला गया cos A बताइए, tan A बताइए। अच्छा, तो एक साइड हमारे पास मिसिंग है, एक साइड हमारे पास मिसिंग है। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी हम रेशियो निकालें ये ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, ना कि ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। बस मेरी है, हम इसके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कर रहे हैं, जो भी साइड रहा होगा इसकी कटिंग करने के बाद 3/4 में आया। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम में, और जो भी नीचे वैल्यू आएगी हम इसको रखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या मिसिंग है, AB की वैल्यू मिसिंग है, तो हम निकालते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC वैल्यू हमें पता है कितना है, 4 4 16, प्लस BC कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू। ओके, 4 4 16 माइनस 3 3 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर, इधर कितना आ गया 7, और AB की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट में 7। ओके, AB की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7, तो हमने यहाँ पर लिख लिया अपना रूट 7। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे और इसकी वैल्यू क्या करेंगे 5 निकाल देंगे। नहीं, हमें इसको देखना है कि जो साइन ए है वो किस चीज की वैल्यू है, कौन सा साइड, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूस है, या फिर कौन सा बेस है, तब जाके आप इस चीज को प्रॉपरली वैल्यू निकाल पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, गलत होंगे। ओके, तो चलिए, तो हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई, एक यहाँ पर कौन सी होगी 3 4 और रूट 7, 3 वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम कोई भी वैल्यू, चाहे हमारे पास साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें तीनों साइड का रेशियो दिया हो या फिर तीनों साइड की वैल्यू दी हो। ओके, तो हमें पूछा गया कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए, अब ध्यान से देखिए कॉस ए, दिस इज द ए के सामने जो परपेंडिकुलर है। ओके, तो कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो यहां से ए से बेस कौन सा हो गया, देखो सामने तो हमारे पास ये क्या हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया AB, हाइपोटेन्यूस तो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता।
जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है किसी भी राइट ट्रायंगल में वो चेंज नहीं होता। ओके, तो यहां से क्या हो गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारे पास ए बी हो गया और ए बी एंड ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास √7 अपॉन व्हाट 4, दिस इज द वैल्यू, कॉस ए निकल गया एंड tan ए भी बोला गया है। ओके, tan ए, tan में क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे ये मैं लिख तो रहा हूं बट आपको हमेशा नहीं लिखना है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ए से बोला गया था, ध्यान से सुनिएगा, कौन से एंगल से ए से, ए के सामने कौन सा परपेंडिकुलर है, सामने कौन सा है परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन बेस। अच्छा बेस है ना, तो यहां पे क्या हो गया सामने बीसी परपेंडिकुलर हो गया और बेस कौन सा है गया, ये तो हाइपोटेन्यूस है, दूसरी साइड कौन सी है बी ए या फिर ए बी बोले ए बी, तो बीसी की वैल्यू कितनी, बीसी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/√7, दिस इज आवर आंसर। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल दिया, एक तो हमारे पास यहाँ पर है। कोशिश ये करिएगा आपको एग्जाम में जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो आप दोनों के एक जगह पे लिख दीजिएगा, cos A = √7/4 और tan A = 3/√7, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप आंसर को प्रॉपरली बॉक्स में लिखेंगे जिससे आपको एग्जामिनर को आपका आंसर पता चल जाए कि आपने क्या लिखा है। हो सकता है आप एग्जाम में इसको निकालने में कुछ कटिंग कर दे या फिर यहाँ पे कटिंग कर दे, तो उस कटिंग में एग्जामिनर को क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उसको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको क्या करना है जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, वो आप इसको क्लियरली बॉक्स में लिखिए कि हाँ आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है और इसकी वैल्यू ये है। ओके, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर में करना है 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया, गिवन 15 cot A, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A = 8। अच्छा तो ध्यान से देखिए, एक चीज समझिएगा, ये 15 क्या दिया हुआ, 15 इंटू या 15 इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो cot A = 8/15। ओके, तो चलिए राइट ट्रायंगल बना देते हैं। ए हमारा यहां पे आ गया, बी इस जगह पे और सी यहां पर। कॉट में क्या आएगा, देखो कॉट में, कॉट के लिए क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट ए क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉट ए = होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब अगर मैं एक ए के सामने बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो गया बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो गया ए बी अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहां से हमारे पास सामने परपेंडिकुलर हो गया और बेस हमारे पास क्या हो गया ए बी, तो बेस हमारा ए बी, परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास बी सी, तो मतलब हमारे पास कितना दे रखा है 8/15। ओके, तो 8 हमारा कौन सा है ए बी, तो मैंने आपसे बात किया ए बी और बी सी, तो ए बी हमारे पास कितना है 8 और दिस इज द 15। ए बी गलती रखे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, तो ए बी बेस हमारे पास कितना है हमारे पास 8 और ये 15 है। ओके, तो यहाँ पे गलती हो गया ए बी अपॉन, ठीक है बी सी की वैल्यू 15। तीसरी जो एंगल है हमें वो तीसरी जो साइड है हमें पता नहीं है, तीसरी साइड में पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम वैल्यू निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करें हम यहां से AC का स्क्वायर निकालें, AC = क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो BC की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस 8 8 64, 8 का स्क्वायर, तो 15 का 225 प्लस 64, तो आ गया 289।
AC की वैल्यू रूट में आएगी 289। अब 289 17 का स्क्वायर होता है बच्चे, तो 17 AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17। AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17। तो हम एक बार लिख लेंगे सारी साइड यहाँ पर। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, AB कितना है हमारे पास 8 और AC कितना है हमारे पास 17। तो कोशिश ये करना है कि तीनों साइड हमें जो जब पता चल जाए तो हम तीनों साइड को एक बार में राइट डाउन कर लेंगे। ओके, नाउ बोला क्या गया है कि आपको साइन ए और सेक के निकालो। अच्छा, तो साइन ए क्या होगा, ए यहां पर है, ए के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें पता है पी अपॉन एच आएगा, पी अपॉन एच। तो पी कितना है हमारे पास, ए से सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी थी आपके पास 15 अपॉन AC की वैल्यू 17। ओके, ये हमारा आ गया। एंड देन आगे हमें पूछा गया है सेक ए भी बताओ। ओके, सेक ए भी बता देना है हमें। सेक ए इक्वल टू, सेक में कितना आ गया बच्चा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा होता है ये। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है वो कॉस होता है, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है वो सेक हो जाता है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना था 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हमारे पास क्या होगा हाइपोटेनियस AC, और B बेस हमें चाहिए, तो बेस हमारे पास क्या था A से पूछा गया है। ध्यान से सुनना, A से पूछा गया है। अगर यहाँ से C पूछता तो वैल्यू चेंज हो जाती, बट यहाँ से हमें सिर्फ A से पूछा गया है, तो इसलिए हम यहाँ से A से ही निकाल रहे हैं। तो बेस हमारे पास क्या हो गया AB, तो 17 अपॉन 8, दिस इज आवर आंसर। तो हमने क्या निकाला, तो साइन A की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास 15 अपॉन 17 है, और सेक A की वैल्यू जो कितनी है हमारे पास 17 अपॉन 8 है। तो दिस इज आवर आंसर। ओके ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बोला गिवन सेक थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा कोई एंगल होता है बच्चे, थीटा इज नॉट इन दी, ये बेसिकली हमने थीटा हमने कोई भी एक्यूट एंगल है, ठीक। प्लस सेक थीटा इस ट्राइंगल के बाकी साइड नहीं दिया हुआ है, बाकी साइड हमें नहीं दिया हुआ है, बट हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास ABC। ओके, क्या बोला गया है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। ओके, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो थीटा के सामने जो है हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज आवर बेस, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बेस, और दिस इज आवर हमारे परपेंडिकुलर, और दिस इज अपन हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी थी 13, बेस कितना है हमारे पास 12। ओके, तो बेस आपके पास 12 है। ओके, तो परपेंडिकुलर में मिसिंग है, परपेंडिकुलर हमारे पास मिसिंग है। ओके, तो हमने क्या निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले तो हम क्या करें, हम तीनों साइड्स को पता करें। ओके, तो क्या होगा हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है हमारे पास ये पता ही नहीं है हमें, बट BC पता है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, और ये 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर। माइनस करिए, इसमें कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और रूट में इसकी वैल्यू आ गई AB। तो AB की वैल्यू कितनी 5। ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, ये रेशियो होगा बच्चे, ये रेशियो में दे रखा है। हम इसे के कुछ भी रेशियो ले सकते थे, बट हम डायरेक्टली आपको वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली गलती से भी यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखिएगा,
अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हमें सॉल्व करना है। अच्छा कौन कौन से रेशियो है, तो सबसे पहले तो ये सेक दे रखा है, तो बाकी कितने बचे हैं हमारे पास, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो एक तो ऑलरेडी दे रखा है, बाकी में 5 और निकालने हैं। तो साइन ए क्या हो गया हमारे पास P/H, तो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा है, ठीक है परपेंडिकुलर, आपको समझाने के लिए, लेकिन बार बार आप इसको लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, लिखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसको लर्न करना है, मतलब कि देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। और बेस, क्योंकि थीटा किस जगह पे है, यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास AC, और बेस हमारे पास क्या हो गया BC। तो इसकी वैल्यू 12 है, AC की वैल्यू हमारे पास 13 दे रखा है, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास थी AB की वैल्यू 5, दिस इज 5 वैल्यू। ओके, तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना था AB, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास AC, तो AB की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, और यहां पर AC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 13। ओके, कॉस में भी चाहिए हमें, तो बच्चे में देखिए यहाँ पे एक चीज हम रख रहे हैं, ये जो साइन ए नहीं होगा, साइन ए नहीं होगा, जो मैंने यहाँ पे रखा था अभी साइन ए, क्योंकि हम किस जगह से निकाल रहे हैं, थीटा से निकाल रहे हैं, तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, थीटा रखना पड़ेगा, ना कि साइन ए। अगर साइन ए आपने रख दिया तो सारी वैल्यू गलत हो जाएगी आपकी, क्योंकि ए से परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाएगा। थीटा यहाँ पर हमने इस पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे सी लिखा हुआ है, अगर सी को हटाएं, इसकी कोई अभी में पूछना नहीं है, अगर हमें यहाँ पे क्या बोला गया थीटा से बताओ, क्योंकि थीटा हमारा कहाँ है यहाँ पर, इस जगह पे जो मैंने अभी सी रब कर दिया, तो सी के जगह से हमारे पास थीटा है, तो हम ये सी को भूल जाएंगे और सिर्फ हम किसको देखेंगे, इस थीटा को देखेंगे, और थीटा के सामने जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा, अब हमें क्या निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास कितना था BC बेस हमारे पास कितना हो गया BC, हाइपोटेन्यूज कितना है AC। ओके, तो BC हमारे पास, BC की वैल्यू कितनी है 12, AC हमारे पास 13, कॉस टेन थीटा में मतलब हमारे पास कितना आ गया, टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर सामने कितना है AB, बेस कितना है हमारे पास BC, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मैंने लिखा था 5, और बेस BC हमारे पास बेस है 12, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक थीटा AC अपॉन AB, तो आपके पास 13/5, सेक थीटा हमें निकालना नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। फिर बचा हमारे पास एक कॉट थीटा हमारे पास क्या हो गया, कॉट थीटा बेस अपॉन, तो बेस हमारे पास कितना था BC अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB, तो बेस कितना है, कॉट टेन का उल्टा होता है बच्चे, ठीक है, जो कॉट होता है कॉट थीटा वो टेन का उल्टा होता है, तो हमारे पास कितना आ गया 12/5। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 था, यस क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है, होप आपको क्लियर होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 6, सबसे इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे छोड़ के आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, ओके, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं।
क्या बोला गया है? एक्यूट एंगल। ओके, गिवन क्या है आपके पास? ओके, कॉस ए इक्वल टू, पहले हमें ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा, कॉस बी। अच्छा ठीक है, इस जगह ए हो गया, इस जगह पे हमारे पास बी हो गया। कॉस ए, कॉस में क्या होता है? कॉस के लिए क्या होता है? अगर हम ए से देखें, कॉस यहां पर है और यहां से भी, दोनों जगह से हमें कॉस से देख रहे हैं, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ए से हम देखेंगे तो ए बी सी, ठीक है, कॉस ए, यहां से सामने क्या हो गया हमारे पास? क्या होना चाहिए कॉस में? बेस अपॉन, हम एक बार लिख लेते हैं हाइपोटेनियस, बस हाइपोटेनियस लिख लेता हूं, तो यही हमारे पास बी अपॉन एच, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया? कॉस ए से हमारे पास क्या होना चाहिए? बेस। तो ये तो सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारे पास क्या होगा? ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दोनों में सेम होगा, ए बी। यहाँ पर क्या होगा? अब इस जगह से जब देखेंगे हमारे पास बी से, कॉस बी से हमारे पास बेस क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारे पास क्या है? ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे लिख लिया, अब आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो बोले सो हमें ये करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। ओके, देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है? बेस दोनों साइड में सेम है। अगर हमारा बेस उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, या फिर हम दोनों साइड से सीरीज कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। आपके लिए बता देता हूँ, अगर इधर से ए बी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बट हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, मैं आपको यहीं से कैंसिल कर, क्योंकि दोनों साइड में बेस अगर सेम होता है, अगर कोई फ्रैक्शन है और बोथ साइड फ्रैक्शन एक ही नंबर वैल्यू है, यहाँ पर ए बी इधर भी, ए बी इधर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या हुआ? ए सी इक्वल टू बी सी। तो मतलब आपको एक बात समझ में आएगी कि ये ए सी है और ये बी सी, ये दोनों इक्वल है। ए सी इक्वल टू बी सी, इस ट्राइंगल में जो हमारे पास जो ए सी साइड है वो किसके बराबर है? वो बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, तो ये दोनों साइड बराबर है। तो जब साइड बराबर है, इसके अपोजिट वाले जो दोनों साइड के दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। रीजन भी लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल। ध्यान सुनिएगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अगर अपोजिट, अगर दो साइड बराबर हैं तो उसके बेस एंगल, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने पढ़ा है ना बच्चे, वही वाला है। ये दोनों बेस एंगल बराबर है, ये देखो दोनों एंगल क्या है? बोथ, ये दोनों साइड बराबर है। अगर दो साइड बराबर होंगे तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा बराबर होगा। जैसे मैंने बोला ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, और ये 80 सेंटीमीटर है, दिस इज सॉरी 80 डिग्री है, बोथ आर 80 डिग्री, सही है। तो बोथ आर 80 डिग्री। अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की ये साइड है, 4 सेंटीमीटर की ये साइड, तो अगर एक एंगल 80 है तो दूसरा भी 80 होगा। ये इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो दोनों साइड बराबर होंगे, ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? वो ए सी के बराबर होगा। तो ये आपके पास क्लास 9th का कंटेंट है। ओके, चलिए, होपफुली आपने कर लिया, बस हमें इतना ही प्रूव करना था। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया, दैट्स ओके। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7
बोले इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा दिया है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तो थीटा हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको एंगल ए दिया जाए या फिर कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी, यहाँ पे थीटा भी चलेगा हमारा, ओके। तो थीटा मतलब इस जगह से हम वैल्यू देखेंगे, इस जगह से सामने परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो चलिए हमने यहाँ पर ए बी सी रख दिया, ये अपनी समझ के लिए रख रहे हैं, जिससे आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो तीसरी साइड आप निकाल पाओ, ओके। तो क्या दिया हुआ है आपके पास, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, सामने क्या हो गया, थीटा के सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर, ओके। तो बेस क्या हो गया, ओके। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या हो गया, ए बी। बेस हमारे पास जो है हमारे पास वो बी सी, और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल 90 डिग्री के सामने जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, वो हमारे पास ए सी, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है हमेशा वो क्या रहेगा, वो हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बच जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो बेस होगा, ओके। तो कॉट थीटा दे रखा है हमारे पास, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा जी, तो बेस कितना है हमारे पास, दिस इज थीटा, सामने यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, ओके। तो तीसरी साइड मिसिंग है, थर्ड साइड इज मिसिंग, ओके। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, हमें निकालना पड़ेगा बाई, तीसरी साइड नहीं मालूम है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें निकालना पड़ेगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना, 8 8 64। देखो ए बी की वैल्यू दे रखी है ना, तो ए बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 8 प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो 8 8 64 प्लस 7 7 49 इक्वल टू 7 9 4 9 13 11 रूट में 113 आ गया, 113। ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितने आ गई, 113, क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे अलग पूछा गया है, यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। क्वेश्चन में फर्स्ट एक सिंपल पहले निकाल देते हैं, फर्स्ट वाला देख क्या बोला गया है, यहीं पे निकालता हूं पहले फर्स्ट देख लीजिए, देन उसको सेकंड देखते हैं। बोला गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक में प्लस है बच्चे, एक में माइनस है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो या तो सारी वैल्यू हम इसमें लिखें साइन थीटा की वैल्यू, दूसरा तरीका ये कि कुछ इसमें आइडेंटिटी लगा लें। एक आइडेंटिटी आती है, देखो पहला वैल्यू सेम है ए, दूसरी वैल्यू भी सेम है साइन थीटा, डिफरेंस क्या है इसमें, साइन का डिफरेंस है, प्लस और यहां पर माइनस। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो पहला तरीका है। या तो हम क्या करें, साइन थीटा और कॉस थीटा के पहले हम वैल्यू निकालें, देन उसके बाद सारी वैल्यू इसमें सॉल्व करें। तो पहले तो हमें निकालना ही पड़ेगा वैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी कितनी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारे पास ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 113। इसी तरीके से कॉस थीटा भी निकाल लीजिए आप। कॉस थीटा कितना आएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए सी। तो आपके पास बी सी की वैल्यू कितनी, 7 अपॉन रूट 113। होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में पूछा गया इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस साइन थीटा, तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया। ए स्क्वायर बचे
करने को मैं बहुत और भी डिटेलिंग हो सकती है, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़े से इसको बेसिक चीज़ों को आप सीखिए। आगे पूरा की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं सब आइडेंटिटी पे बेस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना था 8 अपॉन इनका स्क्वायर करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर था नीचे 1, इसमें कितना आएगा 1 माइनस कॉस, कॉस में कितना था 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। अच्छा, तो कितना आ गया 1 माइनस 8 64 अपॉन रूट 113 की वैल्यू कितनी आएगी 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113 अपॉन, ओके, तो 113 माइनस 64 होना चाहिए, सॉरी 64, और यहाँ पे 49 माइनस 113। तो चलिए यहाँ पे मैं रब कर दे रहा हूँ बच्चे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 39, इसमें 113 में से माइनस कर दिया तो कितना आया हमारे पास 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 64 अपॉन 113। क्योंकि आपके पास ये दोनों साइड में वैल्यू सेम है, ये देखो ये मेन डिवीजन है, डिवाइड था ना यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 64 अपॉन 113। तो डिवीजन में डिवीजन हो रहा है, डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, तो 49 1 अपॉन 3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 अपॉन 64, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आया कितना 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64। तो किसकी वैल्यू है, ये जो आपका पहला जो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू जो था आपका, ये वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी। ये इसी के नीचे आप सॉल्व करेंगे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, सेकेंड आपसे बोला गया है कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट में क्या होगा बेस अपॉन, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास कितना था, कॉट भी हमें निकालना पड़ेगा, तो कॉट हमारे बेस कितना है हमारे पास BC, तो चलिए तो BC की वैल्यू में रखा BC अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सामने क्या होगा थीटा के अपॉन AB, तो BC के लिए 7 अपॉन AB, AB की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, क्योंकि आपको क्या पूछा गया है स्क्वायर, इसकी वैल्यू को क्या पूछा गया है स्क्वायर, तो हमने क्या करना है स्क्वायर निकालना है, ओके। तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, ये आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का, ये भी हमारे पास सेकेंड पार्ट का वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गए हैं 6, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। बोला क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, बोला 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, ओके। अच्छा, तो बताया गया ये देखना है कि क्या इसके इक्वल में होता है या नहीं होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो सबसे पहले हम cot A की वैल्यू निकाले तो कितना होगा 4/3, तो एक राइट ट्राइंगल बनाइए यहाँ पर, A हमने कहाँ पे पुट कर दिया इस जगह पे ABC,
कॉट, कौन सा चाहिए, कॉट ए। तो कॉट ए मतलब क्या होता है, मतलब बेस अपॉन, ये हमारे पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां से सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब 3 और यहां पर 4, क्योंकि बेस हमारे, देखिए ए से हमारे पास सामने क्या होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना होगा, बेस थर्ड साइड जो सामने है वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और इसकी वैल्यू 4। क्लियर। तो हमें पहले AC निकालिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। कितना होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 4 16 प्लस 3 से 9 इक्वल टू 25 एंड देन AC। तो AC की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 5, AC की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ओके चलो, तो AC की वैल्यू हमारे पास 5। अब हमें पूछा क्या गया है, प्रूफ क्या करना है हमें। देखिए यहाँ तक तुमने निकाल लिया, tan थीटा भी बोला गया, कॉस भी चाहिए और हमें साइन भी चाहिए। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A की वैल्यू कितनी आएगी, और इसमें बोला गया cos A भी पूछा गया है, cos A भी आ रहा है और sin A भी आ रहा है। तो पहले तो हमें ये तीनों वैल्यू निकाल देनी है, A से cos A, tan A, cos A और sin A, ये तीन की तीनों वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, tan A यहाँ से A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BC अपॉन बेस कितना है हमारे पास AB। कॉस में कितना होगा, cos A बेस अपॉन हाइपरटेनियस, AB अपॉन हाइपरटेनियस AC। साइन ए में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, मतलब BC अपॉन AC। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करिए, तो BC की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, AB इक्वल टू 4, BC इक्वल टू 3 एंड AC इक्वल टू कितना है 5। तो AB इक्वल टू कितनी है आपके पास, AB की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 5, BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 अपॉन AB की वैल्यू 4 है, BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 अपॉन AC की वैल्यू 5। ठीक है, हमने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आगे इक्वेशन दे रखा है कि क्या वो उसके बराबर होगा। तो ठीक है, हम इसी को सॉल्व करते हैं। अब इसको हमें रब कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। अब जितनी ज़रूरत थी हमने इसकी सारी की सारी वैल्यू पुट कर लिया। अच्छा एक चीज़ और रह गया, क्या कॉस साइन सारी वैल्यू है, ठीक है ओके। इसकी भी ज़रूरत है क्या, रब कर देते हैं। चलिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही बोला गया है कि अगर आपके पास ऐसी वैल्यू थी, हमने सारी वैल्यू लिख लिया, अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी थी 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस में कितना था 4/5 स्क्वायर, माइनस साइन में कितना था 3/5 का स्क्वायर, ओके। तो इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस 3 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4 4 16/25 माइनस 3 3 9/25 एंड देन व्हाट वैल्यू दिस
तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना आ गया, एलसीएम इन दोनों का सेम ही रहेगा 25, और 16 माइनस 9 इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 अपॉन 25। अच्छा, इसको यहाँ पे नहीं लिखते, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 16 में से 9 गया 7, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऐसा ना हो कि आप इसी को बैठ के लिखने लगे। सिक्सटीन माइनस 9 इक्वल टू, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 7 अपॉन 16, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 25 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, क्योंकि ये बचा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो 7 अपॉन 16 अपॉन 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है 25, तो 7 बचा कितना, अच्छा इसको करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25, तो 16 कैंसिल आउट हो गया, तो 7 अपॉन 25 इक्वल टू 7 अपॉन 25, यस बोथ आर इक्वल। यहाँ पे आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो आपके पास है, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ट्राई कर लेते हैं हम अगेन। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही ईजी है, ओके। बस आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और ये चैप्टर फिनिश। 9 क्या दिया गया है, tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अच्छा ओके, हमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, देखो इसमें तीसरी साइड तो निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या हो गया, A हमने यहाँ पर रख दिया, B और C, ओके, A B C, ओके। तो tan में क्या होता है, tan में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, दिस इज द व्हाट, tan के सामने दिस इज अ परपेंडिकुलर और दिस इज अ बेस, ओके। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, BC अपॉन AB, ओके। BC हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि A से हमने पूछा ना, A के सामने जो था हमारे पास परपेंडिकुलर 1 है, ओके। तो 1 और बेस हमारे पास AB। तो पाइथागोरस तो लगेगा, क्योंकि हमें ये भी तो चाहिए, तीसरी साइड निकालना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम सो हमें क्या चाहिए, AC का वैल्यू निकालना है। तो AC की वैल्यू क्या होगी, बाकी रेस्ट ऑफ टू साइड का स्क्वायर करके सम करते हैं हम। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो BC मीन्स व्हाट, 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 3 स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, एंड दैट व्हाट वैल्यू विल बी, तो AC इक्वल टू व्हाट, रूट 4, एंड रूट 4 मीन्स वैल्यू 2 आ गई। व्हाट इज दिस, दिस इज 2। तो आपके पास AC की वैल्यू 2 आ गई, ओके। तो हमने तीन के तीनों साइड पता चल गया। हमारे पास क्या हो गया, AB की वैल्यू हमारे पास रूट 3 है, और BC की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, और AC की वैल्यू आपके पास 2 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ओके। दिस इज बेसिकली रेशियो, ओके। नाउ हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बताइए साइन A की वैल्यू बताओ। अच्छा, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, साइन A कॉस C, फिर कॉस A साइन C, ये अच्छा निकालना पड़ेगा, ओके। तो एक बार हम निकाल लेते हैं, साइन A की वैल्यू कितनी आ गई, साइन A, फिर उसके बाद साइन C भी निकाल लीजिए आप यहाँ पर, फिर इसी के साथ में कॉस A भी निकाल लीजिए और कॉस C भी निकाल लीजिए। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए से साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास कितना आ गया, तो परपेंडिकुलर, इसके सामने से परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, हाइपोटेन्यूस 2। अब सी से बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सी से सामने क्या होता है परपेंडिकुलर ए बी, मतलब ए बी कितना हो गया √3, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने है तो आपके पास 2 आ गया। कॉस ए बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपके पास कितना है, अगर ए से बात करें तो सामने परपेंडिकुलर, बेस नीचे है √3, तो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 2। सी से बात करें, बेस हमारे पास कितना हो गया 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना, हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा। तो हमने सारी वैल्यू निकाल दिया जो जो हमारे पास इसकी डिमांड थी, ठीक है, हमने सारी वैल्यू निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है आपके पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, तो साइन ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 इंटू कॉस सी मीन्स व्हाट, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, तो 1/2 2 ज़ा 4 प्लस √3 कैंसिल आउट, मतलब रूट खत्म हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 4/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। और फिलहाल यहाँ पे कटिंग भी हो जाएगा आपके पास 1, तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आ गया, इस फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट भी हमें करना है, सॉरी, साइन ए कॉस सी माइनस साइन सी। जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे साइन की वैल्यू डिफरेंट है। ओके, तो कॉस ए की, अच्छा इसमें डिफरेंट है, सॉरी, क्या बोला गया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, ओके, मल्टीप्लाई कॉस सी कितना है आपके पास 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 2 ज़ा 4 माइनस व्हाट √3/2। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, गलती बात है बच्चे, यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 4। ओके, तो √3 माइनस √3 डिनोमिनेटर सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी भी वैल्यू में अगर 0 में किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 10। बोले इन ट्रायंगल PQR, ओके, ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले अच्छा सा राइट ट्रायंगल। बच्चे जितना अच्छा सा बनाएंगे डायग्राम उतना ही आपका अच्छा क्वेश्चन होगा। ट्रायंगल PQR एंड राइट एंगल कहाँ बोला गया Q, तो दिस इज द P, दिस इज Q एंड दिस इज R। PQR राइट एंगल एट Q, तो Q पॉइंट जो रहेगा वो वहां पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके ओके, बोले PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अच्छा जी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। PR, दिस इज PR एंड दिस इज QR, दिस इज QR। तो मुझे ये नहीं पता है कितना है, QR की वैल्यू हमें नहीं पता है कितनी है, बट यहाँ पर अगर दोनों का सम हमारे पास कितना है 25, तो एक वैल्यू हमने x ले लिया। मैं बोला दोनों का सम कितना है 25, तो एक तो कुछ तो होगा, कितना होगा x होगा, कुछ भी है, y ले लो, z ले लो, a ले लो, b ले लो, वॉट एवर जो भी आपको समझ में आता है वो ले लीजिए। तो अगर दो नंबर का सम अगर 25 है, एक नंबर अगर उसमें x हो गया तो दूसरा कितना होगा 25 - x, ठीक है।
तो चलिए हमारे पास दूसरा साइड कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि पी आर की वैल्यूज थी। ओके, तो यहाँ पर लेट क्यू आर इक्वल टू कितना है एक्स, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, दिस इज अ सेंटीमीटर एंड ऑल्सो दिस इज इन सेंटीमीटर बिकॉज क्वेश्चन आर ऑलरेडी गिवन, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 एंड पी क्यू इक्वल टू 5। अब इसमें तो प्रॉब्लम ये हो गई कि आपके पास एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए जहाँ पर है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे पास यूनिवर्सल है, लगा ही सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना है 25, मतलब पी क्यू का स्क्वायर, मतलब पी क्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, एंड दैट व्हाट क्यू आर दिस, एंड पी आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर आइडेंटिटी लग रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दिया, दैट इज ओवर, नो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ओके, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस प्लस स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 25, बी की वैल्यू कितनी है x, तो 2 25 50 और x। ये कैसे आया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस आइडेंटिटी की वजह से इतना आया है, ठीक है। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, साइन सेम है इक्वल टू के दोनों साइड, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, इसको उधर भेज दीजिए या फिर इसको इधर भेजिए, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, तो इसकी वैल्यू आ गई 600 इक्वल टू 50x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 600 डिवाइडेड बाई 50, कटिंग हो गया, x की वैल्यू कितनी 12, x की वैल्यू 12 आ गई। जब आपके पास x की वैल्यू 12 आ गई तो आपके पास एक साइड तो पता चल गया, तो क्यू आर कितना था आपके पास, क्यू आर इक्वल टू था x जो कि आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो पी आर की वैल्यू कितनी, तो पी आर की 25 माइनस एक्स था, तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों साइड वैल्यू निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया और इसके ऊपर की दूसरी साइड भी हमने निकाल लिया। अब क्या बोला गया है, आपसे बोला गया साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बता दीजिए। अच्छा, मतलब इतना मेहनत कराने के बाद हमसे यही पूछा बस, वेरी गुड। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका। बोले साइन पी, साइन पी, पी से देखिए पी ऊपर है, इसके सामने जो होगा परपेंडिकुलर, तो साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास पी आर। अच्छा, तो क्यू आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, क्यू आर यहाँ पे पी क्यू भी दे रखा है तो उसे भी लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 13। ओके, साइन पी अगेन कॉस पी में पूछा गया है, कॉस पी क्या होगा हमारे पास, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सामने है तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा हमारे पास, तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू की वैल्यू 5 अपॉन 13, और उसके बाद आता है टेन पी, टेन पी मतलब कितना होगा पी, टेन पी परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन बेस, बेस हमारे पास क्या है पी क्यू, तो कितना आ जाएगा 12 क्यू आर और पी क्यू अपॉन 5, तो हमारे पास ये वैल्यू पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो गया। तीन की तीनों वैल्यू हमने निकाल दिया है, ठीक है, टेन पी कॉस पी एंड साइन पी, इतना निकालना था, डन। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एमसीक्यू बेस पेयर है। ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ यस बस ट्रू फॉल्स दिया गया तो ट्रू फॉल्स ही कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको।
तो आप इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बोले द वैल्यू ऑफ tan A एंड बोला गया है क्वेश्चन में स्टेट द वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन। अब देखिए छोटा सा एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, समझिएगा, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3 एंड ये राइट ट्रायंगल है। तो मैंने यहाँ पे बोला tan A है, ठीक है, A यहाँ पर है। बोला tan A हमेशा 1 से छोटा होता है, tan A 1 से हमेशा छोटा होता है। तो ध्यान से देखते कैसे, tan A मतलब क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब हम यहाँ पे अगर tan A निकालें तो इक्वल टू कितना होगा, ABC, ठीक है, tan A, और यहाँ पर भी अगर हम tan एक बार रखेंगे, ठीक है, तो एक बार tan A यहाँ से देखते हैं, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैल्यू चेक करिए, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3/4। अगर इस A को हमने यहाँ पे रख दिया, नाउ यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर फिर से वही, तो सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर 4, 3, तो क्या बोला गया, हमेशा 1 से कम होता है। इसकी वैल्यू आएगी बच्चे 0.75, इसकी वैल्यू आएगी 1.333, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 3/4 इक्वल टू 0.75 एंड इसकी वैल्यू आई 1.33। तो क्या हमेशा छोटी, ये वैल्यू 1 से छोटी है बट ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये इसलिए फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है sec A इक्वल टू 12/5। अच्छा, तो हमारा फर्स्ट तो सॉल्व मतलब कि जो फॉल्स हो गया। सेकंड में क्या बोला गया है, sec A की वैल्यू कितनी होती है, sec A इक्वल टू 12/5। अच्छा, तो sec की वैल्यू होती क्या है, तो sec होता है हाइपरटेनियस 5, हाइपरटेनियस कुछ भी आप ले सकते हैं, A आप ले लीजिए, और यहाँ पर हाइपरटेनियस हो गया आपके पास 12 अपॉन बेस, सामने परपेंडिकुलर, तो दिस इज 5, तो हो सकता है, यस, क्यों नहीं हो सकता। देखो एक चीज समझिएगा, जो 90 डिग्री होता है, जो ये जो हमारे पास राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने जो हाइपरटेनियस होगा, हाइपरटेनियस हमेशा दोनों साइड से बड़ी होगी। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो हमेशा ये 3 और 4 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। जो हाइपरटेनियस रहेगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेस्ट टू साइड, हाइपरटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू साइड, 3 से भी बड़ी होगी और ये 4 से भी बड़ी होगी, तभी तो हम निकालते हैं ना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 25 आ जाता है। कैसे आ जाता है, अगर हमने सोचा यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता, 7 रख दे और यहाँ पे 5 रख लें, तो क्या कभी ऐसा आएगा, कभी इक्वल होगा। आप खुद से सोचिए, 7 7 जब 49 प्लस 3 3 9, ये 25 के कभी इक्वल होगा ही नहीं, तभी तो ये चीज़ें होती है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, तो हाइपरटेनियस इज ऑलवेज, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन अपने लिए हमेशा के लिए याद रख लीजिए, हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल is the greatest side of triangle। तो जो हाइपोटेनियस होता है किसी भी राइट ट्रायंगल का, वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ के हिसाब से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड में क्या बोला गया, कॉस इज द एब्रिविएशन ऑफ द यूज फॉर द कोसेंट। बोला कॉस ए, जो कॉस है ये किसका, बोला ये इसका एब्रिविएशन कोसेंट है, ये दिस इज कोसेंट, नो, जो कोसेंट होता है वो कोसेक का होता है, तो एक कॉस ए इसका नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बोला कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, कॉट ए, ये जो प्रोडक्ट है किसका, कॉट इंटू ए,
नहीं बच्चे, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये उस जगह से रेशियो दिखाता है कि हाँ ठीक है, इस जगह से हमारे पास इस ट्रायंगल का ये ए है तो इस जगह से इसका रेशियो क्या बन रहा है, इसका जो रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रेशियो क्या बन रहा है वो शो करता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट लास्ट में क्या बोला गया है, साइन थीटा, साइन थीटा 4/3। तो साइन थीटा में हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू देख लीजिए आपके पास, तो यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर हाइपरटेनियस, तो मतलब परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 4। तो अभी अभी मैंने बताया जो हाइपरटेनियस होता है वो ऑलवेज ग्रेटेस्ट होता है, जो हाइपरटेनियस होता है वो ग्रेटेस्ट साइड होता है ऑफ रेस्ट ऑफ टू साइड, ओके। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड रेस्ट टू साइड, सो दैट दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया हमारा। तो होप हमारा ये जो 8.1 एक्सरसाइज था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इससे सॉल्व करेंगे अच्छे से, कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वहाँ पे टैग कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।